पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मैं चुनाव लड़ रहा हूं। 25 तारीख को हमारा चुनाव ख़त्म हो जाएगा, यानी पोलिंग होगी 25 तारीख को। इसके बीच में हमें बहुत सारी बाधाएं आई। जब से मैं पर्चा भर रहा हूं, जिस दिन पर्चा पहला दिन था, पर्चा लेने के लिए गया, हमने किसी को भेजा, सुबह से लेके यानी सुबह 8 बजे से लेके लाइन में खड़ा रहा और 3:30 बजे तक उसको एक फॉर्म नहीं मिलता है। माननीय कृपाशंकर सिंह भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आते हैं, पर्चा भी मिलता है, फॉर्म भी उनका भरा जाता है, लेकिन किसी और को पर्चा नहीं मिलता है। तो ये संविधान का उल्लंघन है, भारतीय संविधान का उल्लंघन है। उसकी हत्या की जा रही है भारतीय संविधान की। उसके बाद किसी तरह से दूसरे दिन हमें मिलता है, हमने फॉर्म भरा। उसके पहले भी हमने एक बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो यहाँ पे आए थे, तो भी 10 मिनट का भाषण लेट होने के कारण मेरे ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगता है, केसें दर्ज की जाती हैं और हमें अरेस्ट किया जाता है, फिर जमानत से रिहा किया जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुलेआम घूम रही है। भारतीय जनता पार्टी के आगे पीछे 10 गनर चल रहे हैं, 15 गनर चल रहे हैं। हमें बड़ी मुश्किल से कल एक गनर मुहैया करवाया गया। हमें कलेक्ट्री में जाके अपनी बातों को रखना पड़ा, अपने कार्यकर्ताओं के साथ रखना पड़ा। हमें भीख मांगने की ज़रूरत पड़ रही है। हमें आचार संहिता का उल्लंघन करने की धमकी दी जा रही है और हमें चुनाव से रोकने के लिए कहा जा रहा है। चुनाव से रोकने के लिए कहा जा रहा है। जहां हम रहते हैं, हम पहले से रहते हैं, उनका भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस कहीं और, हमारा पार्टी यहाँ पे है, पार्टी ऑफिस यहाँ पे है, उनका भी कार्यालय कहीं और। मेरे कारण वो पूरे होटल को कार्यालय बना देते हैं कि यहाँ से हम भग जाएं, यानी हमें भगाने का काम किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुटिंग होती है। जब मैं लिफ्ट से उतर रहा था, भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता परसों के दिन कहता है कि भैया आप मेरे साथ आ जाओ, ये कमल का ये स्कार्फ हमको मेरे गले में डालने की कोशिश कर रहा है, ये भारतीय संविधान कहता है। अब बताओ, फिर उसके बाद मैं जब कलेक्ट्री में जाके इस बात को कहता हूँ तो मुझे एक गनर मिलता है। तो यानी हमें पूरी ज़बरदस्ती किया जाता है, मेरे साथ मुझे दबाया जा रहा है। और कल का वाक़या ऐसा हो गया कि आपने देखा होगा कि मैं बाकायदे, मेरा परमिशन है शाहगंज के लिए, वहाँ के लिए मुगरा बासापुर के लिए परमिशन था। मैं रैली की तैयारी में था, जहाँ से परमिशन था, ठीक है। मुझे नहीं पता था ये रूट पीएमओ के लिए है, ये रूट प्रधानमंत्री जी किस रूट से आएंगे, वो किसी और रूट से आ रहे थे। तो मेरा ऑफिस है, परमिशन के साथ ऑफिस है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के लोग पहुँचते हुए बोलते हैं गाड़ी हटवाने का काम करते हैं, पुलिस भी उनका साथ देती है, गाड़ी हटवाने का काम करते हैं। सिर्फ मेरे मात्र पूछने से कि भाई मेरा परमिशन, मेरा ऑफिस है, यहाँ से गाड़ियाँ को न हटाया जाए, हमारी गाड़ी अंडर कंट्रोल है, मेरा ऑफिस है, परमिशन के साथ ऑफिस है, आने जाने की कोई दुविधा नहीं, कोई बाधा नहीं है। इसके बाद 10-12 कार्यकर्ता बीजेपी के आते हैं, हुटिंग करते हैं, बीजेपी की जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, मोदी जी जिंदाबाद के नारा लगाते हैं, कृपाशंकर सिंह जी की जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। और फिर पुलिस भी हमारे साथ लड़ाई झगड़ा करती है और हमें करने की कोशिश करती है। और फिर मुझे पूरी तरह से घसीट के गाड़ी में बिठाया जाता है। चूँकि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, इसके लिए उन्होंने मेरा कुछ भी नहीं सुना और मुझे गाड़ी में घसीट के बिठाया गया। और उसके बाद फिर मुझे थाने में लेके गया और थाने से फिर मुझे वापस मेरे ऊपर आचार संहिता का उल्लंघन का या जो भी उन्होंने धारा लगाई, और उसके बाद फिर मुझे रिहा होना पड़ा। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं इन सब चीज़ों से लड़ते रहूँगा तो मैं चुनाव कैसे लड़ पाऊँगा। तो मेरी निर्वाचन आयोग से अपील है और मैं एक लेटर भी बनवा रहा हूँ कि भाई मुझे निष्पक्ष चुनाव करने की बात आपने कहा था। जब मुझे सर्टिफिकेट मिल रहा था समाज विकास क्रांति पार्टी का, तब भी कहा गया था कि निष्पक्ष चुनाव होगा। क्या निष्पक्ष चुनाव ये कहता है कि जो प्रधानमंत्री हैं अगर वो किसी भी एरिया में जाएंगे तो कोई भी कैंडिडेट वहाँ प्रचार नहीं कर सकता? क्या निर्वाचन आयोग ये कहता है कि प्रधानमंत्री का तो हर जिले में दौरा रहेगा, तो क्या जहाँ जाते हैं वहाँ के कैंडिडेट, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट किसी को पूरे शहर में प्रचार करने के लिए मना करेंगे, या किसी को वहाँ खड़ा रहने के लिए मना करेंगे, या उनकी हुड़दंगई भारतीय जनता पार्टी की होगी? तो फिर सरकारें भंग कहाँ हुई हैं? जब उनका इतना दबदबा चलेगा भारतीय जनता पार्टी का, तो सरकार भंग हुई कहाँ? अधिसूचना लागू हुआ कहाँ? फिर आप आचार संहिता की बात कहाँ से कर रहे हैं? हमें सिखाया गया, निर्वाचन आयोग ने पूछा, हमें बताया है, हमने भी पढ़ाई की, हमने भारतीय संविधान की बातों को मुझे जानने का अधिकार है और मैं जानने की कोशिश की और मैंने जाना है।
कि सरकार भंग हो जाती है, कोई कहीं का सांसद नहीं रह जाता। जितने भी कैंडिडेट पास हो जाते हैं पर्चे में, उनको बाकायदे सबको सम्मान के साथ लड़ाया जाता है, लड़ाने का काम किया जाता है कि किसी के साथ बदतमीजी बदसलूकी नहीं की जाती है। लेकिन वैसा हो रहा है। मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं निर्वाचन आयोग से यह अपील करता हूँ कि मुझे हराने के लिए शासन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी हराने के पीछे लगी है, लेकिन मैं हारने वाला नहीं हूँ। अगर मुझे कुछ भी करने, मैं भारतीय जनता पार्टी के कारण, कृपा शंकर सिंह के कारण मैं अपने चुनाव प्रचार को बंद नहीं करूंगा, लड़ता रहूंगा, 25 तारीख तक लड़ता रहूंगा। और यहाँ का किसान, 72 लोकसभा का सारा किसान और सारी जनता, 75% से ज़्यादा जनता हमें सपोर्ट कर रही है, हमें जिताने का काम कर रही है। इनकी आतंकबाजी, इनकी जो गुंडई है, उनकी जो गुंडागर्दी है भारतीय जनता पार्टी की, कृपा शंकर सिंह के, सबको ध्यान में है। जनता इसका 25 तारीख को बाखूबी जवाब देगी। तो वही तो बताया अभी अपने भाषण में, सारी चीज़ें क्लियर कर दिया कि कल मैं, भाई मेरा ऑफिस है, परमिशन के साथ ऑफिस है, हमारे पास परमिशन है, हमारे पास गाड़ियाँ वर्करों की आएगी, पदाधिकारियों की आएंगी, उनको हटवाने का काम, ठीक है, आपने मुझे कह दिया मैं हटवाने का काम करूंगा। मैं हटवा रहा था, मैं बोला था कि ठीक, तो एक पुलिस वाले आए वहाँ से, उन्होंने मेरे से बदतमीजी की बात की। कोई एसएचओ कहीं और के आया जिनको मैं पहचानता नहीं, बदतमीजी की बात की हमसे। फिर बाद में जो हमारे पहचान के एसएचओ आए, हमने उनको नॉर्मल ढंग से बात किया, लेकिन अभी वो उनका ही साथ दे रहे थे। इसके बाद बीजेपी वाले यहाँ हुटिंग कर रहे थे, बीजेपी वाले नारे लगा रहे थे। तो ये बताओ, ये क्या है? नारे लगाने का अधिकार उनको, वहीं पुलिस खड़ी है, नारे लगा रहे हैं, तो उनको कहाँ अधिकार है? जब पुलिस आ गई, जो भी हमारा पुलिस के बीच में होगा, भारतीय जनता पार्टी के नारे क्यों लग रहे हैं? वो भी मेरे ऑफिस के सामने। उनका कहना, हम उनसे पूछ रहे तो बोल रहे नहीं कि आप भी जाए, सड़क पे जाइए, नारे लगाते हुए जाए। मैंने कहा हाँ, सड़क पे जाते हुए नारा लगाने का काम हम करेंगे, लेकिन हमारे सामने हमें खड़ा होकर, हमें लिफ्ट में हमारे ऊपर गमछा उठाया जा रहा है कमल के फूल का। ऐसा क्यों? ये कौन सा नियम है? ये कौन सा कानून है? मुझे कहा जा रहा है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जौनपुर में आगमन था, जिसे देखते हुए ही आपने सब कुछ किया। ये कैसे हो सकता है? तो मेरा परमिशन क्यों दिया गया? मुझे कल रैली के लिए, मैं निकलूँगा कहाँ से? अपने ऑफिस से निकलूँगा कि वहाँ से निकलूँगा, आसमान से निकलूँगा? निकलूँगा तो मैंने अपने ऑफिस से 2 मिनट बैठूँगा कि नहीं बैठूँगा होगा अपने ऑफिस में? कितनी गाड़ियों का काफिला था यहाँ, ये तो बता दें। हमारी 3 गाड़ी जो परमिशन के, कल मैं इंस्पेक्टर महोदय कहते हैं कि आपकी 3 गाड़ी में से 1 गाड़ी का परमिशन है, आप मेरे तीनों फॉर्च्यूनर का परमिशन चेक कर लीजिए। अगर तीनों का परमिशन नहीं हो तो आज से चुनाव बंद करता हूं। हमारी तीनों गाड़ियों का कहने से थोड़ी होता है। ये सचों का कहना है कि आपकी 1 गाड़ी है परमिशन, हम तीनों को गाड़ी को चलवाने का काम कर रहे हैं, और जबकि हमारी तीनों गाड़ी का परमिशन है। तो आप ज़बरदस्ती मुझे ऊपर थोपेंगे, और मैं अब तीनों गाड़ी लेके अपने कार्यकर्ता के लिए, हमारा पार्टी कार्यालय है, एक तो अपने सिद्धार्थपुर में हम रहते हैं, आज से थोड़ी रहते हैं, हम तो कई साल से रहते हैं, हमारा रूम वहाँ से बुक है। बोले कि हमारा रूम बुक नहीं है, वहाँ से आपके कार्यकर्ता गाड़ी लगा के खड़े हैं, आने के लिए नहीं दे रहे हैं, यहाँ से आने के लिए नहीं दे, तो हम जाएंगे कहाँ? कार्यकर्ता मुझे मिलेंगे कहाँ? बताओ, मेरे ऑफिस में नहीं मिलेंगे, मेरे रूम में नहीं मिलेंगे, तो कहाँ से मिलेंगे? आसमान में मिलेंगे क्या? तो आसमान में तो मिलने के लिए मैं जाऊंगा नहीं ना, मैं तो कहीं ना कहीं मिलूंगा। वहाँ आप अपना पार्टी कार्यालय बना के रखे हो, हमारा कोई भी गाड़ी नहीं जा सकती, तो मैं रोड से चले जाऊँ, मैं पैदल चल के जाऊँ? ये आचार संहिता का मतलब है कि मैं मेन रोड से जाऊँ, वहाँ चल के जाऊँ, जिससे कोई मुझे गोली मार दे? आप ये कहना चाहते हो? अगर मैं गाड़ियों से होटल तक नहीं जाऊं, गेट तक नहीं जाऊं, तो मुझे गोली से बूंद देगा, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं रोड पे गाड़ी छोड़ दूं? आपकी सारी गाड़ियां होटल में लगी है, सारी गाड़ियां रोड पे। प्रधानमंत्री जी हैं, उनका स्वागत है, हम भी स्वागत करते हैं प्रधानमंत्री जी का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम दुनिया में रह नहीं पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम चुनाव नहीं लड़े, इसका मतलब ये नहीं कि हम उनका सपोर्ट करो, इसका मतलब ये नहीं कि वो जो कहें वही करें। हम आ रहे हैं तो रास्ते खाली कर दो, ये नारा लगाना है क्या? जो नारा लगता है कि हम आ रहे हैं तो रास्ते खाली करो, कोई किधर दिखाई नहीं, ये है नारा क्या? यानी हम रहे तो हमें परमिशन क्यों दिया जा रहा है चुनाव प्रचार का? हमें क्यों परमिशन? हम कहाँ से जाएं, कहाँ से उड़ें? हम सोए हैं सिद्धार्थपुर में, उठें तो कहाँ उठें? सो के उठेंगे, निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे वहाँ से? और वहाँ आपके आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हुई है, तो हम कहाँ से निकलें? अपनी गाड़ी को कहाँ बुलाएं? अपने लोगों को कहाँ बुलाएं? हम फिर पार्टी कार्यालय में आते हैं, वहाँ से किसी तरह से बचा के तो हम यहाँ आ रहे हैं। यहाँ से हम कैसे निकले? हम गाड़ी में बैठने के जा रहे थे तो आप क्या रहे हैं? तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप कह रहे हो कि हम छुप के रहें। आपके कहने का मतलब ये है कि हम जब तक प्रधानमंत्री का दौरा कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक आपको घर से निकलना नहीं। ये मुझे लिखित आदेश देते थे, हम नहीं करते थे। आपको रैली का परमिशन नहीं देते, हम कहते कि कल प्रधानमंत्री जी का है दौरा है, आपको घर से ऑफिस से नहीं निकालना, आपकी सारी रैली स्थगित की जाती, मैं स्थगित कर देता, उसमें कौन सी बात है। लेकिन आप परमिशन भी देते हो, रोकने का काम भी करते हो। आप यहाँ से नहीं जा सकते, वहाँ हम जाएँ कहाँ से?
ये तो बताओ, मुझे रास्ता तो बताओ। हमें एक रास्ता बना के दे दो कि ये प्रधानमंत्री इस रास्ते से नहीं आएंगे। मुझे पता था इस रास्ते से प्रधानमंत्री, आप मुझे बताओ इस रास्ते से प्रधानमंत्री का हुजूम गया था क्या? जब नहीं गया था तो मुझे क्यों रोका जा रहा है? मैं छत्री हूँ, मैं इस चीज़ को कभी नहीं बर्दाश्त कर सकता। मुझे मारा जाएगा तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं रुक नहीं सकता। मैं किसी के रोकने से चुनाव प्रचार अपना बाधित नहीं कर सकता। मैं भारतीय संविधान के हिसाब से मैं लड़ूंगा, लेकिन मैं लड़ूंगा चाहे कृपाशंकर सिंह कोई भी हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा इस चीज़ का कि मुझे चुनाव से रोका जाए। मुझे 8-8 घंटा खड़ा कर दिया जाता है। ये मैं उम्मीदवार हूँ, मुझे अंदर बंद करके खड़ा कर दिया जाता है। 8-8 घंटा मैं खड़ा हूँ। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मुझे चक्कर हो जाए, मैं मर जाऊँ, मैं परिवार अनाथ हो जाए, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं लड़ना बंद कर दूँ? मैं लड़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं लड़ूंगा, मैं भारतीय संविधान के हिसाब से लड़ूंगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं रुक जाऊंगा। मैं रुकने की कोशिश कभी, अगर कोई भी करे, मैं नहीं रुकूंगा और मैं लड़ूंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी बंद नहीं होगा। मेरा प्रचार कभी भी बंद नहीं होगा। बिल्कुल मुझे रोका जा रहा है, किस तरह से मेरे घसीट के लेके जाया जा रहा है। मैं एक उम्मीदवार हूँ, मैं किसके लिए लड़ रहा हूँ? मैं देश के लिए लड़ रहा हूँ, जनता के लिए लड़ रहा हूँ। उनकी लड़ाई, उनको कहता हूँ मैं आपकी सुरक्षा करूँगा। मैं क्या सुरक्षा करूँगा? जो मेरी सुरक्षा खुद नहीं हो पा रही, भारतीय जनता पार्टी के लोग, निर्वाचन आयोग मेरी सुरक्षा खुद नहीं कर रहा है। मैं लोगों की सुरक्षा कैसे, मैं क्या उनको अपील करूँ? कैसे अपील करूँ? ये निष्पक्ष निर्वाचन आयोग कहता है निष्पक्ष चुनाव होगा, इसको निष्पक्ष कहते हैं। हमें घसीट के लिया जा रहा है, मुझे 8 घंटे खड़े कर दिया जा रहा है, बैठने के लिए चेयर भी नहीं दिया जा रहा है। मैं डायबिटीज़ का पेशेंट हूँ, मैं मर जाता हूँ तो क्या होगा? मुझे मारने के लिए छोड़ दिया गया है। इतने पैरवी करने के बाद एक गनर मिलता है, और जब मैं रास्ते से, जो आपने मुझे रूट का दे दिया, कौन सा गनर है हमारे साथ? अगर रूट का दे देते हो, वहाँ से भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी आते हो, हुटर बजा के आते हैं और हमें हटने के लिए कहा जाता है, हमें रोक देने की लगा जाता है, गाड़ियाँ रोको 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 करने के लिए। ये हमारा परमिशन है? ऐसे हम चुनाव लड़ेंगे? हम कहाँ पहुँच पाएंगे? क्या आपको लग रहा है पता चलता है एक दिन भी लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। ये मैं परमिशन लिया हूँ, उसके बाद भी मुझे लड़ने के लिए नहीं दे रहे हैं। आज मेरा साहगंज का परमिशन है, शायद मैं जा पाऊँगा कि नहीं जा पाऊँगा। मैं अभी भी दुविधा में हूँ, बीच में कहीं उनकी गाड़ियाँ हुटिंग बजाए, मुझे रोक दे तो मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं लड़ूंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, लड़ूंगा। और भगवान श्री रामचंद्र ने कहा है कि क्षत्रित्व का धर्म होता है, क्षत्रिय का धर्म होता है जो गरीबों की रक्षा करे, असहायों की रक्षा करे, जाति धर्म को न माने, माइनॉरिटी को न माने, सबकी रक्षा करे। मैं वो रक्षा करने के लिए आया हूँ। मैं क्षत्रिय हूँ तो सबकी रक्षा, सभी जाति धर्म को सबकी रक्षा करने के लिए आया हूँ। तो मैं, अगर मैं समाज से, मुझे परमिशन मिला है, मुझे निर्वाचन आयोग ने मेरा सर्टिफिकेट दिया है, मुझे समाज विकास क्रांति पार्टी का सर्टिफिकेट दिया है कि आप चुनाव लड़ो, तो क्या मैं चुनाव बंद कर दूँ? क्या मैं नहीं लड़ूँ? भारतीय संविधान को नहीं मानूँ? क्या बाबा साहब ने जो बनाया है उसको नहीं मानूँ? मैं संविधान को नहीं मानूँ? जिन महापुरुषों ने देश को आज़ाद किया कि आज के बाद देश में कभी लड़ाई नहीं होगी, नियम सिस्टम से सब काम होगा, जिनको वर्दी मिल गई, जिनको बिल्ला मिल गया, वो देश के गुंडे हो गए। और हम अगर समाज सेवा का काम कर